हेलो क्लास स्टार्ट। आज हम करेंगे इंग्लिश रीडर का चैप्टर नंबर 12 द एल्व्स एंड द शू मेकर। हाउ वुड यू फील इफ़ यू गेट अप वन मॉर्निंग टू फाइंड आउट ऑल योर होमवर्क ऑलरेडी डन। आपको कैसा लगेगा कि आप सुबह उठे और आप देखो कि आपका सारा होमवर्क ऑलरेडी हो चुका है। रीड दिस स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट बट पुअर शू मेकर एंड हिज वाइफ हु आर हेल्प्ड बाय सम मैजिकल क्रिएचर्स। ये जो स्टोरी है ऐसी ही है एक ऑनेस्ट लेकिन पुअर शू मेकर की। शू मेकर यानी जूते बनाने वाले की और उसकी वाइफ की, जिसकी हेल्प किसने करी थी? मैजिकल क्रिएचर्स ने। वंस अपॉन अ टाइम इन अ स्मॉल टाउन, एक बार की बात है एक छोटे टाउन में, लिव्ड अ शू मेकर एंड हिज वाइफ। एक शू मेकर और उसकी वाइफ रहते थे। दे वर्कड वेरी हार्ड बट अर्न वेरी लिटिल। वो बहुत मेहनत करते थे लेकिन उनको पैसे कम मिलते थे। एज टाइम पास्ड बाय द कपल ग्रू पुअरर एंड पुअरर। जैसे जैसे दिन बीतते गए वो और ज़्यादा गरीब होते गए। At last the day came when shoemaker was left only with only one piece of leather. आखिर ऐसा दिन आया कि बस उसके पास अब एक ही लेदर का पीस बचा था। दिस लेदर वॉज इनफ टू मेक वन पेयर ऑफ शूज़। और वो लेदर काफ़ी था एक पेयर ऑफ शूज़ बनाने के लिए। ही कट आउट अ पेयर ऑफ शूज़ एंड लेफ्ट द पीसेस ऑन हिज वर्क बेंच। उसने क्या किया, उस लेदर में से शू के लिए पेयर कट कर लिया और पीसेस को वर्क बेंच पर रख दिया। आई शैल मेक द शूज़ टुमारो ही सेड टू हिज वाइफ एंड वेंट टू स्लीप। और वो उसने क्या कहा कि सामान उसने काट के रख लिया। उसने कहा अब मैं शूज़ कल बनाऊंगा, अभी मैं सोने जा रहा हूँ। द नेक्स्ट मॉर्निंग द शू मेकर सेड हिज प्रेयर्स एंड वेंट टू हिज वर्कशॉप। और अगली सुबह जब वो उठा और अपनी वर्कशॉप में गया, देयर ऑन हिज बेंच ही फाउंड अ पेयर ऑफ शूज़ ऑलरेडी मेड। और वहाँ उसने क्या देखा कि ऑलरेडी वहाँ पे एक पेयर ऑफ शूज़ बने हुए रखे थे। द पुअर मैन डिड नॉट नो व्हाट टू से और थिंक। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात भर में किसने बनाया और उसको सोचने लगा कि आखिर हुआ क्या। ही लुक्ड एट द शूज़, वो शूज़ को देखने लगा। दे वर नीटली मेड एंड वर क्वाइट अ मास्टर पीस। वो बहुत ही सफाई से बनाए गए शूज़ थे और बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ही रश्ड एंड कॉल्ड हिज वाइफ टू हैव अ लुक। वो अपने तुरंत उसने वाइफ को बुलाया और उससे कहा ये देखो, आई हैव नेवर सीन अ पेयर ऑफ शूज सो वेल मेड सेड द शू मेकर्स वाइफ। शू मेकर वाइफ ने भी देख कर कहा कि मैंने इतने साफ़ सुथरे और इतने अच्छे तरीके से बने हुए शूज़ नहीं देखे। The shoemaker put the shoes in his window. He hoped that someone would come and buy them. shoemaker ने वो शूज़ कहाँ विंडो पे रख दिया और सोचा कि काश कोई इन्हें खरीद ले जाए। The same day a customer came in. और उसी दिन एक कस्टमर आया। The shoes fitted him so well that he willingly paid a price higher than usual. अब वो शूज़ उसको इतने ज़्यादा फिट हुए कि वो उसने एक्सपेक्टेड प्राइस से भी ज़्यादा प्राइस उसको पे किए। द शू मेकर वॉज हैप्पी। शू मेकर बहुत खुश हुआ। विद द मनी ही वॉज एबल टू बाय लेदर फॉर 2 पेयर्स ऑफ शूज़। और इस पैसे से वो और लेदर खरीद सकेगा और ज़्यादा शूज़ बनाने के लिए। इन द इवनिंग द शू मेकर कट आउट 2 पेयर्स ऑफ शूज़। और शाम को उसने दोबारा से 2 पेयर ऑफ शूज़ के लिए कट किया। ही लेफ्ट दैम ऑन हिज वर्क बेंच। और उसको अगेन वर्क बेंच पे छोड़ दिया। ही रेडी टू सी इन द मॉर्निंग। और उसने कहा कि मैं सुबह आके इनको सिल लूँगा। देन ही वेंट टू बेड। इन द मॉर्निंग द शू मेकर वेंट इन टू हिज शॉप। और सुबह हुई और वो अपनी शॉप में गया। देयर ऑन हिज वर्क बेंच वर 2 पेयर्स ऑफ शूज। और उसकी शूज़ वर्क बेंच पे 2 पेयर्स ऑफ शूज़ बने हुए ऑलरेडी रखे थे। लेटर अ मैन केम इन टू द शॉप एंड बॉट बोथ पेयर्स। बाद में वो मैन आया जिसने पहले भी खरीदी थी वो शूज़ और वो उनसे वो दोनों पेयर ले गया। ही पेड द शू मेकर ट्वाइस द यूजुअल प्राइस। और उसने उस शूज़ की डबल कीमत दी। दिस हैपेंड फॉर अ फ्यू डेज। इस तरीके से कुछ दिनों तक चलता रहा। देयर ऑन हिज वर्क बेंच ईच डे वर पेयर्स ऑफ शूज़ नीटली स्टिच्ड। और रोज़ उसकी वर्क बेंच पे सुबह के टाइम पे उसको वो पेयर ऑफ शूज़ बने हुए मिलते थे। वन इवनिंग अबाउट क्रिसमस टाइम द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर सिटिंग नियर द फायर एंड चैटिंग। एक दिन क्रिसमस की शाम को शू मेकर और उसकी वाइफ फायर के पास बैठ के बातें कर रहे थे। शैल वी स्टे अप टू नाइट टू सी हु इट इज़ डेट हेल्प अस, ही आस्क्ड। तो वो क्या कहने लगे,
एक काम करते हैं, आज हम देखते हैं कि आखिर हमारी मदद कौन कर रहा है। यस वी शुड, रिप्लाइड हिज वाइफ। सो द शू मेकर एंड हिज वाइफ वेंट इन टू द वर्कशॉप। तो शू मेकर और उसकी वाइफ वर्कशॉप में गए। दे लिट अ कैंडल, उन्होंने एक कैंडल जलाई। एंड हाइड इन अ कॉर्नर ऑफ द रूम बिहाइंड द कर्टेन एंड वेटेड। अब उन्होंने क्या किया, वो रूम में जाके कर्टेन के पीछे जाके छुप गए। एज सुन एज द क्लॉक स्ट्रक 12 द डोर क्रिक्ड ओपन। जैसे ही रात के 12 बजे तुरंत डोर ओपन हुआ। द शू मेकर एंड हिज वाइफ वर सरप्राइज टू सी टू टाइनी एल्स ड्रेस्ड इन ओल्ड क्लॉथ्स। और वो बहुत ही सरप्राइज हुए ये देखकर कि दो टाइनी मैन्स, जो टाइनी एल्स यानी छोटी छोटी ह्यूमन बींग्स जिनकी कान और नाक लंबी सी होती हैं, वो पुराने से कपड़े पहन के आए हैं। द एल्स रेन टू द वर्क बेंच। और वो तुरंत कहाँ गए, शू मेकर की वर्क बेंच पे गए। दे टुक अप द पीसेस ऑफ अ लेदर। और उन्होंने वो लेदर के पीसेस लिए हैं। एंड बिगेन टू स्टिच एंड स्यू एंड हैमर। और उनने वहाँ पे शूज़ बनाना शुरू कर दिया। दे वर्कड नीटली एंड क्विकली विदाउट एनी ब्रेक। और वो बहुत जल्दी जल्दी सफाई से पूरा काम कर रहे हैं। व्हेन द शूज़ वर रेडी दे अरेंज्ड दैम नीटली ऑन द वर्क बेंच। जैसे ही शूज़ तैयार हो गए हैं, वो वहाँ पे वर्क बेंच पे उसको रख के और वहाँ से चले गए। दीज लिटिल elves have made us rich, said the shoemaker the next morning. We ought to be thankful to them. शू मेकर ने क्या कहा कि इनकी वजह से हमारे पास पैसा आया है, इन्हें हमें शुक्रिया करना चाहिए। यस वी शुड, सेड हिज वाइफ। दे वर वियरिंग ओल्ड क्लॉथ्स, लेट्स मेक न्यू क्लॉथ्स एंड शूज़ फॉर देम। उनने क्या कहा कि अब उन्होंने कितने पुराने से कपड़े पहन रखे थे, उनके लिए हम नए कपड़े और नए शूज़ बना देते हैं। व्हाट अ ब्रिलियंट आइडिया, सेड द शू मेकर। द शू मेकर एंड हिज वाइफ स्टार्टेड द वर्क। शू मेकर और उसकी वाइफ ने काम करना शुरू किया। द शू मेकर मेड 2 पेयर्स ऑफ टाइनी शूज। शू मेकर ने 2 छोटे छोटे पेयर्स ऑफ शूज़ बनाए। और उसकी वाइफ ने शर्ट, कोट, जींस और 2 लिटिल कैप्स बनाई। When all the things were ready, they laid them on the bench. जब सारी चीज़ें तैयार हो गई तो इन्होंने वो बेंच पे रख दिए। Then the shoemaker and his wife hid and waited. और फिर वो दोनों छुप गए और इंतज़ार करने लगे। At 12 o'clock the workshop door creaked open. 12 बजते ही रात के वर्कशॉप का डोर ओपन हुआ। The 2 elves came in and jumped onto the work बेंच। और वो दोनों एल्फ आए और तुरंत वर्क बेंच पे आ गए। इंस्टीड ऑफ द लेदर पीसेस की जगह द एल्फ फाउंड टाइनी क्लोथ्स। उन्हें क्या मिले, छोटे छोटे कपड़े और शूज़ मिले। दे क्विकली ड्रेस्ड देमसेल्फ इन देयर न्यू क्लोथ्स। और वो तुरंत उन्होंने नए कपड़े पहन लिए। हाउ हैप्पी दे आर, वो बहुत खुश थे। दे स्किप्ड एंड होप्ड एंड सेंग एंड चैंटेड एंड डांस मेरली। और वो इतने खुश थे, वो कूदने लगे, गाने लगे, चहचहाने लगे। द शू मेकर एंड हिज वाइफ नेवर सॉ देम अगेन। इसके बाद उन्होंने उन दोनों को कभी भी नहीं देखा। बट दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। लेकिन इसके बाद वो शू मेकर और उसकी वाइफ बहुत ही आराम से खुशी खुशी से रहने लगे। तो क्लास 3 ये था आपका चैप्टर। इसको ध्यान से देखिएगा और इसकी एक्सरसाइज को फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू।